देख लिया आप सबने लप्पू झिंगुर की ये हरकतें अपनी ही आंखों से। इस वीडियो में वो क्या कर रहा है, इस तरह की हरकतें इन बच्चों के साथ करते हुए लप्पू झिंगुर ज़रा भी बाज नहीं आता। जब भी देखो ये बच्चों के साथ कुछ इसी तरह की हरकतें करता हुआ नज़र आता है वीडियो में। आप लोगों ने इससे पहले भी वीडियोस देखी होगी मेरे ही चैनल पे, जो कि वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई थी। लप्पू झिंगुर जब ये फरवा बतूल के पीछे चूटी काटता है, और इसी तरह आज की वीडियो आप सब देखिए किस तरह बच्ची के पीछे हाथ लगा रहा है। क्या इस लप्पू झिंगुर को शर्म नहीं आ रही कि ये बच्ची है? इस तरह इस बच्ची के पीछे हाथ लगाना सही बात नहीं है, और इसे पता है कि कैमरा ऑन है। ये कैमरे की तरफ भी देख रहा होता है और इस बच्ची के पीछे हाथ भी लगा रहा होता है, और हाथ के इशारे आप चेक करें, ये हाथ से इशारे भी कर रहा होता है। न जाने ये किसको इशारे कर रहा है या खुद ये फील कर रहा है बच्ची को हाथ लगाने के बाद। ये इसकी जो हरकतें हैं कितनी गंदी हैं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। इसके बारे में डिटेल देने की अब ज़रूरत नहीं है कि बच्चे जो हैं इस लप्पू झिंगुर के साथ महफूज बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि वीडियो में मैंने इंट्रो में जो लगाया है आप लोगों ने देख लिया होगा, इस छिछोरे की हरकत ये किस तरह इन बच्चियों के साथ हरकतें करता है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, काफ़ी वायरल भी हुई थी, जिस तरह ये बच्चों को टच करता है, जिस तरह ये बच्चियों को चूटियाँ काटता है। अभी जो वीडियो में ये परी है, परी के पीछे जो है ये टच कर रहा है। टच करने के बाद आप इसकी हरकतें देखें, ये कितना ठड़की इंसान टाइप का है कि ये फील कर रहा हाथों से। मैंने वहाँ पे पॉइंट के साथ वीडियो भी लगाया है, और ये देख भी रहा है कैमरे की तरफ कि कैमरा ऑन है, वीडियोस बन रही है। इस ठड़की को ज़रा सी भी एहसास नहीं है कि ये बच्चियां हैं, वीडियो बन रही है, और वीडियो के दौरान भी ये वो हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। इन बच्चियों को इस तरह टच करने का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात कि ये बाइक में बच्चों को लेके जा रहा है जूते और यूनिफॉर्म दिलाने के लिए, और पीछे बाइक में मुन्नी को सबसे पहले बैठाता है, फिर फरवा बतूल बैठती है, फिर फरहान हैदर बैठता है, जबकि ये टोटली गलत तरीका है। लप्पू झिंगुर के पीछे फरहान हैदर को बैठना चाहिए था, फिर उसके बाद गुलाम हैदर की बेटियों को बैठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले इसने मुन्नी को बैठाया, आगे परी को बैठा दिया। परी को बैठाते हुए किस तरह ये टच कर रहा था गंदे अंदाज से। उसके बाद इसने फरवा बतूल को बैठाया मुन्नी को बैठाने के बाद, और लास्ट में इसने फरहान हैदर को बैठाया। ये ठरकी इंसान सवा पाव के मुंह वाला, ये झूठा बाप बनने का जो नाटक करता है, इसकी नीयत खुद खराब है इन बच्चियों को लेके। ये जानता है सीमा हैदर पे अब बुढ़ापा आ रहा है, सीमा हैदर जो है अब कुछ ही सालों में बूढ़ी हो जाएगी, ना ही ये नाचने को रहेगी, ना ही ये ठुमके लगाने को रहेगी, ना ही इसकी जवानी बरकरार रहेगी। कुछ ही सालों में ये जो बच्चियां हैं ये जवान हो जाएंगी, और ये है गुलाम हैदर की बच्चियां, ये है पाकिस्तान की बच्चियां, ये पाकिस्तानी बच्चे। क्या इस पाकिस्तानी से मुसलमान के बच्चों से ये लप्पू झिंगुर मोहब्बत कर सकता है? कैसे हम माने कि ये लप्पू झिंगुर मुसलमान की बच्चियों से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा? जिस तरह ये ऑन कैमरा एक यूट्यूबर जाता है, उसको ये मुसलमानों के बारे में जो अल्फाज अदा करके कह रहा होता है, वो लप्पू झिंगुर इन बच्चों से प्यार करेगा, इनका ख्याल रखेगा, इनसे दुश्मनी नहीं निकालेगा। जिस तरह ये गलाजत और जहर उगल रहा था वीडियो में, जिस तरह यूट्यूबर्स के आगे पीछे घूम रहा था वो, और ये अपनी नफरत का इजहार कर रहा था, ये दिखा रहा था कि ये बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया है, ये सेलिब्रिटी है, इसकी जो औकात नहीं थी 10 रुपए की भी, आज वो मिलियंस सब्सक्राइबर की बात करता है। जो यूट्यूबर इसके दरवाजे पे गया था, जिसने सवालात किए कि क्या आज तक इस सीमा हैदर ने, इस सचिन ने कभी भी अपने ही हिंदुस्तानियों के लिए इसने कोई वीडियोस बनाई? जैसे कि पहलगाम अटैक हो गया, जैसे कि और भी इस तरह के हादसात हुए भारत में, कभी भी सीमा हैदर ने आकर दो अल्फाज नहीं बोले, कभी भी इस पे इसने व्लॉग्स नहीं बनाया। जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, पहलगाम अटैक की बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये बिल में घुस जाती है, गायब हो जाती है, बीमारी का नाटक करती है। पहले तो एपी सिंह बताता है कि जो मुन्नी है वो बीमार है बहुत, उसको लेके सीमा हैदर हॉस्पिटल में है, परेशान है, इसलिए वीडियोस नहीं बना रही है, इसलिए सामने नहीं आ रही है। फिर ये इंटरव्यू देती है सीमा हैदर, फिर ये कहती है कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो मेरी बच्ची बहुत बीमार थी, मीरा नागिर था, उसके चेस्ट में इंफेक्शन हो गया था। अब आप सब बताएं किसकी बातों को सच माना जाए? तो ये लोग हैं झूठ की दुकान, ये लोग झूठी दिखाते हैं, झूठी परोसते हैं, और अपने मतलब के यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज देते हैं। और जैसे कि मैंने कहा आप लोगों के साथ कि लप्पू झिंगुर किस तरह मुसलमानों के लिए अल्फाज अदा कर रहा है, वो आप लोग पहले सुन लीजिए, फिर वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। मुझसे बात मत करो, ठीक है? उस दिन जिन क्या क्या इंटरव्यू करके ले गए हो यहाँ पर फालतू आदमी है हमें। आप फालतू नहीं, मैं फालतू हूँ क्या? हाँ, मैं किस लिए देश के, ये देखिए देश के लिए इन पे समय नहीं है। हाँ तो देश हमारी सरकार कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, और हमें भी दुख होता है क्योंकि वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार, ये साले कटुए मुल्ले, उधर हिंदुओं पर साले कटुए मुल्ले, उधर हिंदुओं पर देश के लिए आप बात तो करने, लोग यही तो जानना चाह रहे हैं आपसे।
ये सचिन लप्पू को कटवे और मुल्ले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कटवे और मुल्ले की बीवी को अपने पास रखकर दिन रात उसको नचवा रहा होता है। और कटवे मुल्ले की जो बच्ची है और बच्चे हैं उनको अपने पास रखकर शर्म नहीं महसूस करता। वो जो फरहान हैदर वो कटवा और मुल्ला का ही बच्चा है। लप्पू झिंगुर नफरत दिखा तो फिर सही से दिखा। ये दोगली बातें आवाम के सामने करके ना नफरत फैलाने की कोशिश मत कर। तू अपने घर में मुसलमान को रख कर कटवे मुल्ले पे बात करता है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फरहान हैदर कटवा ही है, जिस तरह के तू अल्फाज अदा कर रहा था। ये दोनों जो है ना, सीमा हैदर पाकिस्तानी मुसलमानी जो रह चुकी है, अभी सनातनी होने का जो चोला ओढ़कर बैठ गई, ड्रामा करती है। अभी जो इसने घर बनाया उसमें मंदिर भी इसने नहीं बनाया है, इसने सिंदूर लगाना छोड़ दिया, इसने मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया है। तो सचिन तू बता, तेरे घर में जो ये मुसलमानी तूने पाल रखी है, उसके साथ 4 बच्चे हैं, क्या वो जो एक फरहान हैदर वो कटवा नहीं है? तू किसको सिखाता है? अपने मतलब के यूट्यूबर्स को लाकर तुम लोग इंटरव्यूज देते हो, अपने मतलब की यूट्यूबर्स को लेके बैठ के उनसे कहते हो कि हम जो कहेंगे वही सवालात करना। वैसे ही यूट्यूबर कोई आ जाते हैं और हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, तो तुझे इंटरव्यू नहीं दिए जाते क्योंकि तू बिजी इंसान है, तेरे पास टाइम नहीं है। तूने खुद कहा है ना वीडियोस में, वो वीडियोस मैं अभी चलाऊंगी, आगे आप लोग सुनिएगा ये किस तरह इस यूट्यूबर को जलील करके भगा रहा है। सिर्फ ये इंटरव्यूज उन यूट्यूबर्स को देते हैं जो इसके दले भैया लेकर आते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ प्लांटेड इंटरव्यूज ये सीमा हैदर देती है और देने के लिए बैठती है ताकि इसको जगह दे दी जाए भारत में, ताकि योगी जी मोदी जी जो है इसको बहुत अच्छा समझे और दिखाइए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए तस्वीर, ये नया घर बना है, पूरा सीसीटीवी से लैस है। और ये जो सचिन की भाषा शैली है वो आपने सुनी है। सवाल सीधा सा है, पहलगांव हमला हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन सीमा हैदर ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं डाला। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अरे आओ एक मिनट बात कर लो, मैं अपना नहीं देश के लिए टाइम नहीं, मैं देश के लिए जो है ना हमारे दिल में है, ठीक है। इस बार को लप्पू हटा रहा हूं, फिर जखा में कहा कि जबरदस्ती का सौदा मत करो, ठीक है। तो मैं जा रहा हूं, मुझसे बात मत करो, ठीक है। उस दिन जिन क्या-क्या इंटरव्यू करके ले गए हो यहाँ पर फालतू आदमी है हम। आप फालतू नहीं, मैं फालतू हूं क्या? हाँ, मैं किस लिए देश के, ये देखिए देश के लिए इन पे समय नहीं है। हाँ तो देश हमारी सरकार कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, और हमें भी दुख होता है क्योंकि वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार, ये साले कटुए मुल्ले उधर हिंदुओं पर। देश के लिए आप बात तो करने, लोग यही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। अब आप इंटरव्यू कर दिया वो कम है। नहीं, इतना इंटरव्यू कोई, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी, मैंने एक वक्त ऐसा भी था कि जब ये इंटरव्यूज देता था तो ये 10 बार हकलाता था, फिर कहीं जाकर एक लफ्ज इसके मुंह से अदा होता था। इसको बोलना तक नहीं आता था, बात करना तक नहीं आता था। जब भी तो किसी ने कहा था ना, मिथिलेश भाटी का ही दिया हुआ खिताब है ना, जो आज इसको सब इसी नाम से जानते और पहचानते हैं कि लप्पू सा, झिंगुर सा, बोलना भी इसको आवे ना। उनके ही डायलॉग्स जो वायरल भी हुए थे और उनकी पहचान भी इसी डायलॉग से हुई थी, सीमा हैदर से नहीं। वो जो नाम है ना आज लप्पू झिंगुर, वो मिथिलेश भाटी ने ही दिया था, और ये लप्पू झिंगुर को बोलना अब आ गया है। देखिए किस तरह बात कर रहा है, किस तरह ये यूट्यूबर से बदतमीजियाँ कर रहा है, किस तरह ये बकवासें कर रहा है कि ये सेलिब्रिटी है, इसके पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है, ये वहाँ पे वीडियो डाल देगा। लेकिन क्या आज तक आप लोगों ने देखा है कि कभी भी जो भी हादसा आज तक हुआ है भारत में, ये सीमा हैदर या लप्पू झिंगुर ने वीडियो बना के व्लॉग की सूरत में डाला है? नहीं डाला है। सिर्फ ये दोनों नफरत फैलाने के लिए वीडियोस बनाते हैं। जब इसके दल्ले भैया किसी पत्रकार को, किसी यूट्यूबर्स को पकड़ कर ले आते हैं, तो फिर वो जो इंटरव्यूज होता है वो प्लांटेड होता है सिर्फ नफरत और जहर फैलाने के लिए। इसके अलावा इस लप्पू झिंगुर का या फिर दल्ले भैया का या सीमा हैदर का भारत में कोई काम ही नहीं है। ये जो लप्पू झिंगुर है ना, ये अपने भारत का खुद गद्दार है। ये कह रहा है कि हाँ हमें बहुत दर्द है, दर्द होता है तो बगल में किसी मुसलमानी को, कटमुल्ले को थोड़ी बैठा हुआ होता नहीं ना। आज जो तू बकवासें कर रहा है ना, तू करने का हक भी नहीं रखता। जो तू जलील कर रहा है ना, एक वक्त आएगा तुझे जलील करेंगे लोग, क्योंकि तेरी हकीकत ये सोशल मीडिया ही लेकर आएगी सामने।